सभी को आज वेलकम, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स में सेफली कितना पैसा हम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं बिना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आए। तो आप लोग सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा कंप्लीट करिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इससे लाभ उठा सके। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के सिनेरियो से। तो जो सरकार है वो इन्होंने जो इनकम टैक्स पुराना एक्ट 61 का उसको रिपील कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है और उसकी जगह 1 अप्रैल 2025 से न्यू इनकम टैक्स बिल पास हुआ है। जो जो चेंजेस हैं और जो जो चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपके बैंक अकाउंट को मेंटेन करने में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने मिस किया तो आप जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस करेंगे, तो इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे बैंक में आप कितने बैंक अकाउंट्स सेफली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लिमिट फॉर डिपॉजिट, कितने पूरे साल में कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं सेफली, कितना एक दिन में आप कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और लिमिट यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सब की कितनी लिमिट आप कर सकते हैं और कितना एफडीआर आप बना सकते हैं इन अ डे, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे। पहला है हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स कैन बी मेंटेन। सो सरकार, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इन्होंने कोई भी रोक टोक नहीं लगाई है। आप कितने भी बैंक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, 2 मेंटेन कर सकते हैं, 10 मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, एज मेनी एज यू कैन। लेकिन हर बैंक का डिफरेंट डिफरेंट लिमिट है, हर अकाउंट का भी लिमिट है डिफरेंट। जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करना है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बैंक में तरह तरह के चार्जेस भी पे करने होते हैं। अगर मिनिमम बैलेंस आपने नहीं मेंटेन किया तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देने होंगे, हैंडलिंग चार्जेस होंगे आपके बैंक में, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, आपके कुछ लिमिट ऑफ पैसा अगर आप डिपॉजिट किए हुए हैं तो। उसके बाद चेकबुक चार्जेस लग सकते हैं। आपने अगर चेकबुक दूसरा आप जितना है वो अगर खत्म हो गया, आप दूसरा चेकबुक अगर इशू करना चाहते हैं उसमें आपके चार्जेस लगेंगे। एनईएफटी, आरटीजीएस, इसके चार्जेस लगेंगे। तो तरह तरह के चार्जेस लगते हैं और ये हर बैंक अकाउंट में आपका लगेगा। तो आपके लिए ये एक बर्डन हो जाएगा, इतनी सारी बैंक अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे तो आपको बर्डन हो जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उतनी ही मेंटेन करें जितना आपके लिए मैनेजेबल है, ठीक है। फिर व्हाट इज द लिमिट ऑफ डिपॉजिट या विड्रॉल। कैश डिपॉजिट या विड्रॉल लिमिट जो सरकार ने डिसाइड की है वो है 10 lakhs फॉर अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आप 10 लाख तक पूरे साल में 10 लाख तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। इससे अधिक अगर आपने किया है तो निर्धारित है कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जितना भी आप कर रहे हो डिपॉजिट या विड्रॉल, इस चीज का पूरा डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए कि अगर आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आए तो कम से कम आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपने अपने आईटीआर टाइमली फाइल की है और उसमें आपने पूरा चीज डिटेल्स दिखाया हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिमिट अगर आपके पास करंट अकाउंट है जो बिजनेस के लिए खोला जाता है तो करंट अकाउंट की लिमिट है 50 लाख। तो पूरे साल में सेविंग्स बैंक अकाउंट की 10 लाख और करंट अकाउंट की 50 लाख, ठीक है। So maintain explanation for all such deposits or withdrawals as you need to give explanation to the income tax department for high value transactions. ठीक है। If the limits are exceeded and you get a notice, you should have filed your ITR regularly and have the explanation for the transactions.
अब इसमें बात ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूरा पैसा आपका अनएक्सप्लेन्ड इनकम करार देगी। ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे आपका बहुत हेवी पेनल्टी जाता है, क्योंकि आपका अराउंड 90% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सो बहुत ध्यान से आपको ये ट्रांजैक्शंस करने हैं। So it is better that you file your ITR regularly and you keep a track of all the records, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। So how much can be deposited? ये तो हो गया पूरे साल का। अब एक दिन में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं या कितना विड्रॉ कर सकते हैं? So daily cash withdrawal or deposit is 1 lakh for a savings bank account. और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 2 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी ही कर सकते हैं। बहुत रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर से आपको नोटिस भेजनी पड़ेगी। ठीक है। सो फॉर सीनियर सिटीजन दिस लिमिट इज 5 lakhs। तो 1 lakh फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट डेली, एंड सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट हो जाता है 5 lakhs। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस में कितना तक हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें है यूपीआई में, अगर आपने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस किए तो ये रेंज करता है ₹1 to 1 लाख पर डे। एक दिन में आप 1 लाख तक कर सकते हैं। और एनईएफटी ये है लिमिट ₹1, नो अपर लिमिट, आप कितना भी कर सकते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख होना चाहिए और आईएमपीएस में ₹1 से लेके 2 लाख पर डे। ये आपके यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस की लिमिट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इतना आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एफडीआर एक दिन में कितने का बना सकते हैं। तो ये है कि अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आप एक दिन में एफडीआर 10 लाख तक का बना सकते हैं। लेकिन ये लिमिट भी आपको ध्यान में रखना है कि 10 लाख से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये लिमिट है कि 10 लाख तक आप डिपॉजिट करके एफडी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का भी पैसा अगर ऑलरेडी है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शंस, ये सारे जो लिमिट्स मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, 10 lakhs इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, 50 lakhs इन करंट अकाउंट, अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया तो आपको क्या हो सकता है? ये इनकम, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के तहत, और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये आपका जो एक्स्ट्रा आपने पैसा जमा किया है ये क्या चीज का है। ठीक। और अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर सके तो इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम डिक्लेयर किया जाएगा, और इस अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे आपका पेनल्टी हैवी है। इसमें आपको अराउंड 90% तक का, 60% पेनल्टी, 25% सरचार्ज और 4% सेस, यानी आपको 90% तक का टैक्स आपको इसमें भरना पड़ेगा। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है कि अगर आपके बिजनेस इनकम है तो इसके लिए आपने करंट अकाउंट आपको जरूर खोलना चाहिए। करंट अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन किया करिए, उसकी लिमिट। और अगर आपने गलती से बिजनेस इनकम और ये सारा का पैसा आपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू किया तो इसमें आपकी लिमिट भी क्रॉस करेगी और आपको तरह तरह होंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो आप करंट अकाउंट के थ्रू ही करिए। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट्स में आप कितने तक का विड्रॉल, डिपॉजिट या ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं सेफली, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे। और इसके अलावा भी अगर आप रेगुलरली अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं फिर तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। सो फॉर पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, देन प्लीज फाइल योर आईटीआर इन टाइम
सब चीज का एक्सप्लेनेशन आपके आईटीआर में होना चाहिए, और जो नोटिस आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को भी डिस्टर्ब ना करे और खुद भी अपना डिस्टर्ब ना हो. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड.